नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रियंका गांधी के ग्वालियर दौरे की क्या मतलब। मध्य प्रदेश में चूँकि असेंबली का इलेक्शन है 4 महीने बाद, 4 महीने में चुनाव हो जाएगा विधानसभा का, और प्रियंका गांधी कांग्रेस महासचिव और पार्टी की स्टार कैंपेनर है ही हैं। माने कहीं चुनाव हो वो स्टार प्रचारक रहती ही हैं। इसके पहले वो जबलपुर आई थी पिछले महीने, मगर अब की वो ग्वालियर गई। ग्वालियर मध्य प्रदेश की जो मौजूदा राजनीति है, वो जो इलाका है ग्वालियर चंबल का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वहाँ प्रियंका गांधी की जन आक्रोश रैली कांग्रेस पार्टी ने आयोजित की थी। तो सबकी इस बात पर नज़र थी कि प्रियंका चूँकि ग्वालियर में है, माने सिंधिया के गढ़ में है। अब अभी तो गढ़ कहा ही जाता है, माने गढ़ रहा है कि नहीं रहा है ये एक अच्छे खासी डिबेट का विषय हो सकता है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया लास्ट इलेक्शन सबको मालूम है कि लोकसभा का इलेक्शन खुद ही हार गए थे वो। तो खैर, प्रियंका चूँकि ग्वालियर में थी तो सब ये मान के चल रहे थे कि वो सिंधिया के बारे में, माने 2020 मार्च में कमलनाथ की सरकार गिराने के जो दोषी हों, कांग्रेस से बगावत करके अपने साथ विधायकों को ले जाके उन्होंने कमलनाथ की सरकार को गिरा दिया। तो जाहिर है कि न केवल कांग्रेस के लोग बल्कि बीजेपी के लोग भी ये मानकर चल रहे थे कि प्रियंका गांधी ग्वालियर, जो माने सिंधिया का घर है, आप अगर गढ़ ना भी कहें तो चूँकि अब हमारा देश आज़ाद है, लोकतंत्र है, तो ग्वालियर घर तो है उनका, महल है, ग्वालियर महल पैलेस, जहाँ की अभी पिछले दिनों देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आई थी। तो सिंधिया के घर में प्रियंका क्या बोलती हैं इस पर नज़र थी, मगर प्रियंका गांधी ने तमाम उम्मीद लगाए हुए जो नेता थे कांग्रेस के, या कुछ एक अलग नज़रिए से बीजेपी के भी नेता, जिनको ये लग रहा था कि ज़रूर बोलेंगी, मगर उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ एक लाइन बोली, वो भी जिस अंदाज में बोली, माने एक अंदाज भी होता है ना कि आप कोई सी बात किस अंदाज में रख रहे हैं, तो वो अंदाज भी उनका बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला था। उसमें मतलब वात्सल्य था उस लाइन में, तो वो आपको बताएंगे। मगर सबसे पहले आप ये भाषण सुनिए। ये भाषण जो दे रहे हैं सज्जन, ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, माने विधानसभा में, राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह भिंड जिले से आते हैं। और इनको मतलब कांग्रेस पार्टी में भी ये माना जाता है कि डॉक्टर साहब बोलने के मामले में कभी संकोच नहीं करते। उनके जो मुंह में आया और उनको लगा कि भाई ये दिल से ये बात कही जानी चाहिए, तो वो दिल की बात को मुंह में रख के बोलते हैं। उन्होंने 4-5 मिनट के भाषण में जिस तबीयत के साथ माने बोला है, उसको जरा आप सुनिए। पहले आप सुनिए इसको। प्रियंका जी लगातार पिछले आज़ादी महारानी लक्ष्मीबाई ने संघर्ष करते हुए इसी जमीन पर अपने अंतिम सांस ली थी। लक्ष्मीबाई जी ने झांसी से चलकर भिंड के तमाम गांव में केवल उनके पास 70 सिपाही रह गए थे। भिंड जिले के लोगों ने तमाम अपनी फौज में साथ ग्वालियर में आए। ग्वालियर के महाराजा सिंधिया के आग्रह पर यहाँ आई थी। अगर उस समय ग्वालियर खानदान अगर हमारे लक्ष्मीबाई जी का साथ दे देता तो आज से आज़ादी 100 वर्ष पहले आ गई होती। वही इतिहास गद्दारी का लगातार दोहराया जा रहा है। एक आज फिर 166 वर्ष के बाद इसी खानदान के, जिसकी पहुंच माननीय सोनिया जी, राहुल जी के घर में बेझिझक बेधड़क थी, उस व्यक्ति ने कांग्रेस पार्टी और सबको धोखा देकर फिर वही 166 वर्ष के बाद
वही गद्दारी का इतिहास दोहराया। आज मैं पूछना चाहता हूं ग्वालियर चंबल संभाग के नागरिकों, आप लोगों की खून पसीने की मेहनत से ग्वालियर की ताकत के बल पर इस इलाके से सरकार बनी थी कांग्रेस की। इस व्यक्ति ने फिर वही अपनी चाल चल कर धोखा देकर, जिसका लगातार खानदानी से चार इसका गद्दारी का इतिहास रहा है खानदान का। लक्ष्मी विलास के साथ गद्दारी की, 1967 में कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी की, सरकार तोड़ी, विकास कांग्रेस बनाई और आज फिर जाके अपनी संपत्ति बचाने के लिए, अपने व्यापार धंधे बना के लिए वही व्यक्ति आज फिर अपने साथ गद्दारी करके सरकार को गिराने का काम किया। मैं आदरणीय कमलनाथ जी से अनुरोध करता हूं कि लगातार शिवपुरी, ग्वालियर और उज्जैन की लगभग 30,000 करोड़ की जमीनें और महल, जो मर्जर के बाद आज़ादी में जो समझौता हुआ था भारत सरकार और सिंधिया राज स्टेट का, और उस समझौते में जो जमीनें, जो भूमि और संपत्तियां सरकार को दी गई थी, जो मध्य प्रदेश सरकार की संपत्ति थी, आज 20,000 करोड़ से ज़्यादा संपत्तियां एक परिवार ने हड़प ली हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, जब आपके नेतृत्व में जब सरकार में लगी तो जिसकी जो सरकार जांच है पूरी जांच कराई जाए, और जहाँ जहाँ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जमीनें हड़पी हैं, मैं कहना चाहता हूं सरकार पूरी तरह से शिवराज सिंह कुर्सी से मुख्यमंत्री है। रुक जा, आप बीच में शिवराज सिंह कुर्सी पर मुख्यमंत्री है। आप यहाँ जमीन जो महल में नहीं थी उसका मुआवजा देने का काम सरकार दबाव करा रही है। करोड़ों रुपए आप लोगों के खून पसीने का पैसा एक परिवार में जा रहा है। हम आपसे कहना चाहते हैं, ग्वालियर चंबल संभाग की लड़ाई आपको लड़ना है। आप लोगों के दम पर इस खानदान ने जो अत्याचार अन्याय की है, आजादी के समय जिन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में साथ दिया था, उनके फांसी पे तोप के गोलों से उड़वाया गया था, उनका बदला लेने का समय है। ये वीरभूमि अन्याय के खिलाफ लड़ती है, अन्याय के खिलाफ बदला लेती है। अब समय आ गया है। नवंबर दिसंबर में 2023 में आप पूरे साथ के साथ इंकलाब होकर पूरी ताकत के साथ इस परिवार को सबक सिखा दें, इस परिवार में, इस जमीन में बता दें इसकी औकात क्या है, हैसियत क्या है। तो सुना आपने डॉक्टर गोविंद सिंह ने अपने भाषण में क्या नहीं बोला। उन्होंने ये तक बोला कि ये जो चुनाव आने वाला है इसमें बदला लेना है इस खानदान से। किस खानदान से? सिंधिया खानदान से। और मतलब इनको ये बताना है, इस खानदान को, इस खानदान के लोगों को बताना है कि इनकी क्या औकात है, क्या हैसियत है, इनको ज़मीन दिखाना है। तो कुछ तो नहीं बचा। आप बताइए क्या बचा? तो जब डॉक्टर गोविंद सिंह ने सारी बात रख दी तो भाई कमलनाथ ने अपने भाषण में एक बार नाम तक नहीं लिया, बस अन्याय किया उन्होंने और कहा कि भाई इस भूमि की जनता जो है पलटवार करती है, अन्याय का पलटवार। सिंधिया का नाम नहीं लिया। इनफैक्ट किसी वक्ता ने नहीं लिया। जिन लोगों ने भाषण दिए ग्वालियर के कल की कांग्रेस की जनाक्रोश रैली में, तो किसी ने सिंधिया का नाम नहीं लिया। केवल प्रियंका गांधी ने लिया, वो भी ये कह के लिया कि भाई वो नेगेटिव पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं करती हैं। उनका मानना है कि जनता की बात की जानी चाहिए, जो मुद्दे, जो मसाइल, जो इश्यूज डायरेक्ट जनता से जुड़े हुए हैं, महंगाई, बेरोजगारी वगैरह वगैरह, करप्शन, उस पर बात होना चाहिए। इसलिए, और उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास तमाम सुझाव आए थे कांग्रेस के लीडर के ही, जब वो रास्ते में थी दिल्ली से ग्वालियर के बीच, कि आप ये बोलना। तो मैंने सोचा कि भाई ये नेगेटिव पॉलिटिक्स ठीक नहीं है। और वो अगर चाहें, माने प्रियंका ने कहा कि अगर मैं भी चाहती तो 10 मिनट मोदी जी के बारे में बोलती, 10 मिनट शिवराज सिंह चौहान के बारे में बोलती, और सिंधिया के बारे में जो है भी 10 मिनट बोल सकती थी मैं। और सिंधिया के बारे में ये बोल सकती थी कि भाई उनकी विचारधारा, ऐसा क्या हुआ कि उनकी विचारधारा एकदम अचानक पलट गई। लेकिन सिंधिया के बारे में प्रियंका ने जो बोला, वो बाकायदा उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट की, माने वो एक वात्सल्य जिसमें झलकता है ना, वैसी मुस्कुराहट में उन्होंने ये लाइन बोली है। अब आप ये प्रियंका का भाषण भी सुनिए
ये एक लाइन सुनिए आप कि किस अंदाज में उन्होंने बोला सिंधिया को लेकर। और यहाँ खड़े होकर मैं भी इस 30 मिनट के भाषण में 10 मिनट प्रधानमंत्री जी की आलोचना कर सकती हूँ। 10 मिनट के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि कितनी घोषणाएं, नकली घोषणाएं की, कितने घोटाले किए, कितने नाटक करते हैं शिवराज जी। और मैं 10 मिनट के लिए सिंधिया जी के बारे में भी बोल सकती हूँ कि किस तरह से अचानक उनकी विचारधारा ही पलट गई। लेकिन आज मैं यहाँ आपका ध्यान भटकाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं आपके मुद्दों पर बात करने आई हूँ। तो देखा आपने कि प्रियंका गांधी ने सिंधिया के बारे में सिर्फ एक लाइन बोली और वो भी किस अंदाज में बोली, वो आपने देखा। तो ऐसा लेकिन हुआ क्यों, या इसके कारण क्या हो सकते हैं? तो देखिए, इसके जो 2 कारण हो सकते हैं कि उन्होंने सिंधिया को लेकर के विस्तार से, या जैसा कि आज की राजनीति में हम देखते ही रहते हैं कि भाषा के स्तर पर माने 1 to 1 मतलब आमने सामने वाला अंदाज रहता है, लेकिन सिंधिया के मामले में प्रियंका गांधी ने जो शैली अपनाई उसको माने पूरी तरह आप गरिमापूर्ण कह सकते हैं। वो इसलिए, इसके जो कारण हैं या हो सकते हैं कि 2 कारण, वो ये, एक तो ये कि भाई क्या होता है कि जिस बात को आप स्वयं कहना चाहते हैं या प्रकट करना चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप खुद ना आगे आ करके किसी और से वही बात कहलवाते हैं। क्योंकि डॉक्टर गोविंद सिंह जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, यानी जिम्मेदार पद पर हैं, उन्होंने मंच पर प्रियंका गांधी की उपस्थिति में, ऐसा तो नहीं है कि प्रियंका गांधी मंच पर पहुंची नहीं थी, वो माने कहीं और थी, तो उनके सामने उन्होंने, प्रियंका गांधी ने सब सुना ना, डॉक्टर गोविंद सिंह ने जो कहा, जो कहा वो पूरा सुना। बल्कि डॉक्टर गोविंद सिंह ने प्रियंका गांधी को मुखातिब करते हुए, माने उनको संबोधित करते हुए, उनकी तरफ मुखातिब हुए वो और उनको संबोधित किया नाम लेकर के, तब अपनी बात सिंधिया के बारे में रखी उन्होंने, डॉक्टर गोविंद सिंह ने। तो डॉक्टर गोविंद सिंह ने सब कह दिया। भाई आखिर प्रियंका गांधी भी क्या कहती, बल्कि वो इतना कह ही नहीं पाती। सवाल तो ये है कि क्या वो जितना डॉक्टर गोविंद सिंह ने कह दिया, माने 1857 से लेकर के और 2023 तक 166 साल का मामला रख दिया डॉक्टर गोविंद सिंह ने, और माने वो जो उनके जो पूर्वज हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के, वहाँ से शुरू की पूरी कथा, और फिर विजया राजे जी, और फिर माधवराव जी, और फिर खुद स्वयं ज्योतिरादित्य, 4 लोगों का उन्होंने जिक्र किया। तो लाजमी है कि मतलब एक कारण ये हो सकता है कि भाई उन्होंने जब देखा हो कि सारी बात रखी दी है और बड़ी मतलब बेबागी से एकदम, आपने गौर करें, आपको अगर इसको थोड़ा सा फ्लैशबैक में भी ले जाना पड़े तो देखिए आप कि डॉक्टर गोविंद सिंह को आप गौर करेंगे कि किसी ने रोका है, शायद कोई आया उनको रोका, तो उन्होंने झड़क दिया डॉक्टर गोविंद सिंह ने कि नहीं, मुझे मतलब अपनी बात रख लेने दो। तो खैर एक कारण ये हो सकता है कि भाई चूँकि सारी बात आई गई थी और वो करोड़ों का घपला भपला ज़मीन और ये सब आ ही गया था, तो प्रियंका गांधी ने जाहिर है कुछ बोला नहीं, क्योंकि उन्होंने, ऐसा नहीं है कि संकेत तो पूरे दिए। भाई कई बार राजनीति में या सार्वजनिक जीवन में चीज़ें संकेतों से समझाई जाती हैं। वो रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर गई ना, ग्वालियर पहुंचते ही सबसे पहला काम उन्होंने वो समाधि पे गई, तो उन्होंने सिंधिया परिवार को ही एक तरह से इशारा दिया। दूसरा, उन्होंने वो एक लाइन बोली कि वो चाहें तो बोल सकती हैं, तो उन्होंने पूरी गरिमा के साथ। और फिर हो सकता है दूसरे कारण में ये कि वो जो एक मीडिया में परसेप्शन है कि जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए हैं तब से वो तमाम कारण है जिस वजह से माने मीडिया में ऐसी चर्चा हो ही रही है ना कि थोड़ा सा सफोकेशन फील कर रहे हैं। उनको जो तरजीह मिलनी चाहिए थी शायद वो मिल रही है कि नहीं मिल रही, इस पे सवाल हैं और इसके कई उदाहरण भी हैं। हालांकि सिंधिया अपनी तरफ से पूरी शिद्दत के साथ ये बार बार आभास कराते हैं बीजेपी को या बीजेपी के नेताओं को कि नहीं भाई, उन्होंने हर दृष्टि से स्वीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया है भाजपा को और भाजपा की संस्कृति को, और कम से कम प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की लीडरशिप को। तो मगर वो जो परसेप्शन, एक नैरेटिव बनाने का कोशिश हो रही है, प्रयास हो रहा है कि वो उनको अच्छा नहीं लग रहा है और वो कभी भी वापस हो सकते हैं कांग्रेस में, इस तरह की खबरें आती रहती हैं। तो मुमकिन है कि प्रियंका गांधी ने ये जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है या बन रहा है उसको चुप रह करके, कम से कम बोल करके उसको थोड़ा सा और
विस्तार दिया हो, उनके कम बोलने से या ना बोलने से हो सकता है कि ये एक प्रयास हो कि सिंधिया को भाजपा में डाउटफुल बना के रखा जाए। तो इसका लाभ कांग्रेस को होगा। बीजेपी में अगर बीजेपी सिंधिया की लीडरशिप पर, उनके चेहरे पर उतना विश्वास नहीं करेगी जितना कि उसको करना चाहिए बीजेपी को, तो इससे सिंधिया को नुकसान होगा और बीजेपी को भी होगा और कांग्रेस को फायदा होगा। शक डाल के रखो, आप उसको पुख्ता करो, हो सकता है ये कारण ये हो। और दूसरा फिर एक बशीर बद्र का शेर है। बशीर बद्र ने ये कहा है कि वो कहा है ना उन्होंने कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे जी जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। तो ये जो गुंजाइश की खिड़की है, ये गुंजाइश का जो दरवाज़ा है, ये हमेशा बनाकर रखा जाता है ताकि कब क्या हो जाए, कब कहाँ वॉशिंग मशीन लग जाए, किस पार्टी में जो है आज यहाँ वॉशिंग मशीन लगी है, कल सामने वाले के यहाँ लग जाए, तो फिर जाहिर है कि जो गंदे कपड़े हो जाते हैं वॉशिंग मशीन में ही धुलवाए जाते हैं। तो जो मशीन आज यहाँ लगी है कल अगर वहाँ लग गई तो वहाँ कपड़े धुलेंगे। तो इसकी जो गुंजाइश है ये बना के रखी जाती है, रखना भी चाहिए। और फिर ये राजनीति है। मगर इस पूरे एपिसोड में दो चीज़ें और गौर करने लायक हैं। वो ये हैं कि डॉक्टर गोविंद सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके परिवार के बारे में 1857 से लेकर के 2023 तक के बारे में जो बातें रखी, उसकी मजम्मत, उसकी आलोचना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं की गई। इस पे गौर किया जाना चाहिए और हो सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गौर भी किया। माने ऑफिशियली अधिकृत तौर पर बीजेपी की तरफ से किसी बड़े नेता ने, मतलब जो बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं वी.डी. शर्मा, उनका जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया बीजेपी की तरफ से दिया गया वो प्रियंका गांधी के भाषण तक सीमित है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सिंधिया के बारे में जो भी कहा, क्योंकि गोविंद सिंह ने कहा है कि कमलनाथ से कहा कि अगर आपकी सरकार बनेगी तो आप जो है ये जो हजारों करोड़ों की ज़मीन का जो घोटाला हुआ है, जो सिंधिया परिवार को लाभ हो गया, इसकी सबकी जांच कराना। बहरहाल बीजेपी की तरफ से किसी नेता ने, कोई नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के बयान की या आरोपों की कोई मजम्मत, आलोचना नहीं की है, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं आई है। मैंने सिंधिया को खुद आके अपने ये कहना पड़ा कि भाई जिन लोगों ने इतिहास के पन्ने पढ़े ही नहीं है वो क्या कह रहे हैं, इस पर कोई मतलब नहीं है इसका। और उनका और उनके परिवार की जो विचारधारा है वो ग्वालियर के विकास, मध्य प्रदेश और देश तक को समर्पित है। और सिंधिया ने मतलब खुद ही कहा ये। और मुझे किसी मंच पर, जितने कांग्रेस के मंच पर जितने लोग बैठे थे, उनसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। प्रियंका गांधी के प्रति उन्होंने भी सहृदयता बरती और ये कहा कि चूंकि वो पहली बार आई तो उनका स्वागत है। तो कुल मिला के स्थिति ये है दोस्तों, ये जो एक एपिसोड हुआ मध्य प्रदेश की सियासत में, इस पे बात करनी थी। मगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो जनपत्री है, या कुंडली भी बोलते हैं उसको, जन कुंडली, उसमें पता ही नहीं कौन सा ग्रह है, कहाँ बैठा हुआ है कि ये जो चैप्टर है ना, ये जो लक्ष्मी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वाला, ये जो इतिहास के जो पन्ने बताए जा रहे हैं, ये उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। अरे उनके पिताजी तक ये बात नहीं थी। हो सकता है इसका कारण ये हो क्योंकि तब उनकी जो अम्मा महाराज, ज्योतिरादित्य सिंधिया की अम्मा महाराज मतलब राजमाता विजय राजे सिंधिया, राजमाता कहा जाता था उनको, तो वो भाजपा में थी। तो बीजेपी के लोग हिम्मत नहीं कर पाते थे ये कहने में गद्दार वद्दार, ये वो इस तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल करते थे। मगर इस बीच ये ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो ये फेस करना पड़ रहा है कि वो जब कांग्रेस में थे तो जयराम पवैया और जयभान पवैया और प्रभात झा वगैरह, ये इस तरह के नेता क्या क्या नहीं कहा है। मतलब जयभान पवैया के भाषण एकदम आग पैदा करने वाले होते थे, महल के खिलाफ, सिंधिया के खिलाफ। तो सिंधिया बेचारे, ज्योतिरादित्य सिंधिया पवैया की देहरी तक चूम आए। मतलब भाजपा में आने के बाद गए वो, तो वो कर रहे हैं। मगर वो जो ग्रह बैठा है जन्मपत्री में, वो देखो आपके, वो भाजपा में आ गए ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो कांग्रेस में वो जयभान पवैया पैदा हो गए, डॉक्टर गोविंद सिंह ने जो भाषण में कहा है वो क्या है, पवैया के भाषण के मुख से कहीं ज़्यादा लगता है कई बार। तो बहरहाल ये पता ही नहीं कौन सा ग्रह है, परेशान कर रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, ये एक विषय था, इस पे बात की आपसे। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपके क्या विचार हैं। आपके विचार बहुत महत्वपूर्ण, कीमती हैं, ज़रूर बताइए। और इसको अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।